व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है देवेश और आज आप लोग मुझे लगभग 5-6 साल से देख रहे हो, लेकिन मैंने ऐसी कोई प्रॉपर्टी आज तक रिव्यू नहीं की है मेरे चैनल पे। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ कि फ्लैट लेते हैं अलग अलग लोकेशन पे, रेंट पे, भाड़े पे फ्लैट लेते हैं। लेट से 10,000-15,000 रुपए उसका भाड़ा होता है। फिर सोसाइटी से परमिशन लेते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज परमिशन नहीं देती है एयरबीएनबी करने के लिए। एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है, बहुत वायरल है। लोग फ्लैट रेंट पे लेते हैं, फिर उसको 3,000, 4,000, 5,000 रुपए एक दिन का भाड़े पे चढ़ाते हैं एयरबीएनबी पे। जो भी गेस्ट बाहर से घूमने आते हैं वो फ्लैट को एज अ होटल बुक करते हैं, उसमें रुकते हैं और महीने में 30 दिन होता है। अगर 10-15 दिन भी ऑक्यूपाइड वो फ्लैट रहता है तो 50-60 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है। उसमें 10-15 हजार रुपए भाड़ा माइनस करके अच्छा खासा प्रॉफिट बचता है। आज वही कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं, जहां पे डेवलपर खुद एयरबीएनबी वाला कॉन्सेप्ट अलाउ करते हैं। आप यहाँ पे फ्लैट भाड़े पे नहीं ले रहे हो, आप यहाँ पे फ्लैट खरीद भी सकते हो। मतलब आपका खुद का फ्लैट भी हो जाएगा, आप रहना चाहो तो रह सकते हो, वीकेंड होम करना चाहो तो कर सकते हो, एयरबीएनबी पे देना चाहो, साइड इनकम कमाना चाहो तो कमा सकते हो। एयरबीएनबी से पैसा आएगा, आपका ईएमआई भी वहां से कवर हो जाएगा, स्टिल साइड इनकम में आपके पास कुछ प्रॉफिट बचेगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये करजत से भी नजदीक है, खोपोली से भी नजदीक है, पनवेल से भी नजदीक है, पूना भी मेरे हिसाब से 50-55 मिनट दूर है मिसिंग लिंक बनने के बाद, और पुणे और मुंबई का एकदम सेंटर पॉइंट है। तो अगर ऐसे लोकेशन पे, ऐसे कॉन्सेप्ट वाले प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो जहां पे 1 RK, 1 BHK, 2 BHK सब अवेलेबल है, तो ये वीडियो आपके काम आने वाला है। पूरा वीडियो देखो अच्छे से, इन डिटेल मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट से ये पूरा प्रोजेक्ट दिखाना स्टार्ट करता हूँ। मैं वसई विरार में रहता हूँ। मैं सुबह सुबह निकला था, बारिश बिल्कुल नहीं थी। मैं पनवेल पहुंचा, बारिश अपने पीक पे पहुंच चुकी थी। मैं एग्जैक्ट प्रोजेक्ट के पास पहुंच चुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट के जस्ट बगल में एक छोटा सा पॉन्ड है, माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे और पूरा बादल वाला जो मौसम है वो ज़बरदस्त दिख रहा था। यहीं से बगल में ये प्रोजेक्ट है जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एयरबीएनबी इन्वेस्टमेंट सेकंड होम 100% वर्कआउट करेगा, क्योंकि इसका लोकेशन ऐसा लगता है कि आप एकदम नेचर की गोद में आ गए हो। सामने आप देख रहे हो पूरे माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे। इनफैक्ट माउंटेन खत्म कहाँ होता है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरे बादलों ने चारों तरफ से घेर लिया। आगे एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इनफैक्ट वाटरफॉल भी यहाँ से आपको दिखता है। मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेके चलता हूँ। 4.5 एकड़ में लगभग ये बिल्डिंग बनी है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट टाउनशिप बनने वाला है। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है टोटल 4 बिल्डिंग है, 1-1.5 एकड़ में ये बिल्डिंग बनी है। यहीं पे सेल्स ऑफिस है। जैसे ही आप अंदर आते हो, अंदर जाने का रास्ता, ग्रीनरी, पेड़ पौधे डेवलपर ने भी इतने ज़्यादा लगाए हैं कि देख के आपको लगेगा कि हाँ भाई, कोई अच्छी चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। इनफैक्ट यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी, यहाँ पे किसी का पैसा फंसने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है। ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, ओसी रिसीव्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग रहते हैं, 180-190 यहाँ पे फ्लैट्स है। बिल्डिंग के अंदर कोई भी कमर्शियल स्पेस नहीं है। आपको पूरा पार्किंग एरिया नीचे देखने को मिलेगा, तो पार्किंग स्पेस एम्पल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्डिंग के बीचों बीच में सारी एमेनिटीज और क्लब हाउस दिया है। ग्राउंड +7 की ये चारों टावर्स हैं। बीच में एमेनिटीज के साथ मंदिर है। मंदिर के बगल में G+3 का आपको अलग से क्लब हाउस मिलता है। मंदिर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सामने देख सकते हो गणपति बप्पा का मंदिर टाउनशिप के अंदर दिया हुआ है। एक माहौल को और ज़्यादा मतलब प्योरिटी देता है। मैं आपको क्लब हाउस के अंदर भी लेके जाऊंगा। क्लब हाउस में आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले अंदर लेके चलता हूँ। जो किड्स प्ले एरिया वगैरह दिया हुआ है वो आप देख सकते हो। वॉकिंग स्पेस भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। बच्चों के लिए खेलने के लिए छोटी मोटी चीज़ें बनाई हुई हैं। यहाँ पे पूरा नीचे मैट बिछा हुआ है, ग्रीन मैट, तो खेलने वेलते टाइम कुछ भी चोट वोट लगने की संभावना नहीं है।
बाकी चारों तरफ से आप देखोगे तो बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। पीछे थोड़ा सा एक टर्फ जैसा नेट भी दिया हुआ है बास्केटबॉल वगैरह खेलने के लिए। गजीबो सिटिंग टाइप एरिया भी आपको देखने को मिलता है। वॉकिंग स्पेस भी यहाँ से वो पूरा कनेक्टेड जो मैंने आपको शुरू में बताया था बना हुआ है। सोसाइटी में चारों तरफ सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरास हैं और ये जो बीच का स्पेस है गार्डन वाला, उसके बगल में भी आप देखोगे तो गाड़ी वाड़ी निकालने डालने के लिए अच्छी खासी स्पेस है। इस तरफ से सोसाइटी कुछ ऐसी दिखती है। मैं आपको बिल्डिंग के अंदर लेके चलता हूँ। एंट्रेंस लॉबी भी आप देखोगे तो लगेगा कि कोई होटल ही है। अच्छा खासा फॉल सीलिंग लाइट्स डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे। बाकी नेम प्लेट आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सब सोल्ड आउट है। सारे जो ओनर्स हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं। ग्राउंड +7 की बिल्डिंग है, इसमें लिफ्ट भी आपको मिलता है। सोसाइटी ऑफिस अलग से बना हुआ है। सबसे पहले आपको सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट का 2 BHK फ्लैट। हालांकि यहाँ पे 1 RK 1 BHK 2 BHK तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन सबसे जबरदस्त चीज, ये जो फ्लैट आप देख रहे हो ये एक्चुअल फ्लैट है। ये रॉ फ्लैट, सैंपल फ्लैट, फर्निश्ड फ्लैट नहीं है। जो चीज डेवलपर आपको देने वाले हैं एज इट इज आपको देखने को मिलता है। लिविंग स्पेस आपने देखा 2 BHK फ्लैट का, लेकिन वो चीज जो चीज मैं आपको दिखाने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं, जो चीज देख के इस वीडियो का सबसे बड़ा हाईलाइट आपको देखने को मिलेगा, वो है ये मेरा बैकग्राउंड। लिविंग स्पेस से कनेक्टेड लगभग 3.5-4 फीट की आपको बैल्कनी मिल जाती है। और इस बैल्कनी से वो चीज आपको देखने को मिलेगी जो मुंबई, नवी मुंबई, थाने, डोंबिवली, कल्याण कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। वो है ये बैल्कनी का व्यू। एक बार कैमरामैन यहाँ पे आएंगे तो आप सामने से देख पाओगे क्या नजारा आपको देखने को मिलता है एंड क्या ग्रीनरी है। सामने माउंटेन व्यू है। अगर थोड़ा सा मैं जूम करूं तो आपको बेटर आइडिया लगेगा। आप देख सकते हो किस तरीके का व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पूरा ग्रीन, और बारिश हो रही है ना, वो मीठी मीठी बारिश हो रही है। ये एक अलग ही वाइब दे रहा है। सेकंड होम के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्स्ट यूज के लिए इससे अच्छा अपार्टमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो नेचर, माउंटेन्स, वाटरफॉल, ग्रीनरी के बीच में ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है, ऐसा कुछ मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब सबसे पहले हम लोग अंदर जाएंगे। यहाँ पे अच्छा, मिलना मुश्किल है ये गलत बात है, मिल जाएगा लेकिन इस प्राइस में नहीं मिलेगा। जैसे ही आप अंदर आते हो आप देख सकते हो किचन स्पेस दिया हुआ है। सिंगल प्लेटफॉर्म किचन है, डबल प्लेटफॉर्म किचन यहाँ पे नहीं मिल रहा आपको। सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, वॉशरूम और बाथरूम एरिया दोनों सेपरेट है। ये आपका वेस्टर्न टॉयलेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाथरूम स्पेस आप चेकआउट कर सकते हो। स्पेस अच्छा खासा है, पूरा टाइल वाइल डेवलपर ने लगा के दिया है। ये दरवाजा आई गेस थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, बट इट इज व्हाट इट इज। बेडरूम स्पेस आपको दिखाता हूँ। बेडरूम के अंदर हाँ, यहाँ पे जो आप डोर देख सकते हो ये अच्छा है, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, प्रॉपर डोर आपको यहाँ पे मिलता है। बेडरूम में स्पेस भी अच्छा है, मतलब 1 2 3 4 लगभग 10x11 के आसपास का, 110 स्क्वायर फीट का ऑलमोस्ट ये बेडरूम स्पेस आपको मिलता है। बेडरूम में विंडो दिया हुआ है। बेडरूम में कोई बैल्कनी नहीं है। बैल्कनी आपको सिर्फ लिविंग स्पेस में मिलती है, लेकिन ये व्यू चाहे आप कहीं से भी देखो आपको एज इट इज मिलने वाला है। सॉरी गाइस, ये 1 BHK था, 2 BHK नहीं था। मुझे बाहर से लगा कि 2 BHK लिविंग स्पेस और किचन देख के थोड़ा बड़ा है तो मुझे लगा 2 BHK। अच्छा, यहाँ पे लोग रहने के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं। आप देख सकते हो पूजा वूजा करके लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह भी रहे हैं। अच्छा, तो फ्लैट दिखाने के बाद मैं आपको क्लब हाउस भी दिखाता हूँ। जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, रेंटल के लिए या कुछ भी, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको देते हो जैसे कि एयरबीएनबी वगैरह, फ्लैट के साथ जो इसमें रहेगा उसको क्या क्या और चीज़ें मिलेगी वो भी आप देख सकते हो। क्योंकि कोई 3,000 4,000 5,000 रुपये देगा एक दिन का, तो उसको और भी चीज़ें चाहिए, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि प्रॉपर साइज स्विमिंग पूल, और बड़े लोगों के लिए अलग से स्विमिंग पूल है। किड्स स्विमिंग पूल आपको अलग से देखने को मिलता है। इनफैक्ट ग्राउंड फ्लोर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, स्विमिंग पूल के सामने डायरेक्ट माउंटेन व्यू आपको मिलता है, और माउंटेन्स के सामने स्विमिंग पूल में एंजॉय करने का एक अलग ही मज़ा होता है। मैं आपको साथ में दिखाता हूँ। राइट साइड में आप देखोगे स्विमिंग पूल के एरिया में आपको वॉशरूम बाथरूम एरिया मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको लेके चलता हूँ। इंडोर गेम्स, अभी बहुत सारे गेम्स आने बाकी हैं, जैसे कि कैरम हो गया, टेनिस हो गया, टेबल पूल आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंडोर गेम्स में मिलती है, प्लस यहाँ पे भी टॉयलेट बाथरूम दिया है। उसके ऊपर वाले फ्लोर पे आप जाओगे तो फुल साइज जिम है।
मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम प्रॉपर जिम है, लेकिन वर्कआउट करने के लिए 4-5 लोग वर्कआउट कर सके उतना स्पेस दिया है। लेकिन यहाँ पे कोई बाथरूम नहीं है। वो गेम्स वाले एरिया में बाथरूम दिया था, लेकिन जिम में चाहिए वहाँ नहीं दिया था। बट एनीवेज, जो भी प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट है मैं आपको सब बताऊंगा। टेरेस पे मैं आ गया हूँ, इसका टॉप फ्लोर यहाँ से आप देख सकते हो। नीचे आपको सोसाइटी का व्यू दिखता है, चारों तरफ बिल्डिंग दिखाई देती है और सामने ब्रेथ टेकिंग व्यू। ये व्यू के बाद बाकी प्राइसिंग रिलेटेड, लोकेशन रिलेटेड डिटेल्स आपके स्क्रीन पे। तो अभी देखो, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैंने अपने हिसाब से रिव्यू किया है। जो चीज अच्छी है, जो चीज बुरी है, सब मैंने आपको बताया। मैं इस प्रोजेक्ट को या किसी भी प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं करता। मुझे जो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन लगता है मैं वही शेयर करता हूँ। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स। ये कोई एक छोटे से लैंड पार्सल में बना हुआ प्रोजेक्ट नहीं है। लगभग 4.5 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसके अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें से फेज 1 में ये बिल्डिंग आप देख रहे हो 1 एकड़ में बना हुआ, 1-1.5 एकड़ में। 4 इसके अंदर अलग अलग टावर्स हैं, सब में आपको लिफ्ट मिलता है। कोई कमर्शियल एरिया नहीं दिया हुआ है, पूरा नीचे पार्किंग स्पेस आपको देखने को मिलता है। बीच में है आपका एमिनिटी स्पेस। एमिनिटीज के अलावा G+3 आपने क्लब हाउस देखा होगा। G+3 का क्लब हाउस दिया हुआ है जिसमें स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, जिम, दुनिया भर की चीजें आपको देखने को मिलती है। फिलहाल किड्स प्ले एरिया के सामने मैं खड़ा हूं। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको जो अच्छी चीज है वो मैं सबसे पहले बताता हूं। यहां पे किसी का भी पैसा नहीं फंसेगा। क्यों नहीं फंसेगा? क्योंकि ये कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है। 100% रेरा अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। पूरा प्रोजेक्ट बन के रेडी है, रेडी टू मूव है विथ ओसी। ओसी भी इस प्रोजेक्ट का आ चुका है। तो ऐसा नहीं कि पैसा डालने के बाद कल को डेवलपर ने बनाया नहीं बनाया, जेवी में है, कुछ झगड़ा हो गया, प्लॉट रुक गया, प्रोजेक्ट रुक गया, स्टे लग गया प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप बुकिंग करते हो, जस्ट इन केस कुछ भी रीजन हो गया, आगे आपको नहीं लेना, घर वालों को नहीं पसंद आया, लोन आपका नहीं हो रहा है, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, 24 घंटे के अंदर आपको आपका बुकिंग अमाउंट वापस मिलेगा। इनफैक्ट डेवलपर ने कस्टमर से 10 लाख रुपए लेने के बाद भी मेडिकल इमरजेंसी होने की वजह से उनको पूरा पैसा विद इन 24 आवर्स रिफंड किया है। तो ये जो मुझे पता चला है मैं आपको बता रहा हूँ, उस हिसाब से यहाँ पैसा नहीं फंसने वाला। बाकी प्रोजेक्ट के अंदर 1 RK, 1 BHK, 2 BHK तीनों इन्वेंट्री अवेलेबल है। मैं आपको बताया था 1 RK में लिमिटेड इन्वेंट्री है, 1 BHK और 2 BHK में फ्लैट्स हैं। टोटल मेरे हिसाब से नहीं, मैंने लिखा है 182 फ्लैट्स हैं इस प्रोजेक्ट में, जिसमें से 130 फ्लैट ऑलरेडी बिक चुका है। मैंने आपको नेम प्लेट, बोर्ड प्लेट भी दिखाया था। तो मोटा मोटा 52 फ्लैट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे खरीदने के लिए। बाकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड थोड़ा हाईलाइट मैं आपको बताता हूँ, प्राइसिंग लास्ट में बताऊंगा तो आपको चलेगा मेरे हिसाब से। सबसे पहले कनेक्टिविटी। करजत रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर की दूरी पे है, खोपोली 12 किलोमीटर की दूरी पे है, पनवेल थोड़ा दूर है, 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और पनवेल से करजत तक जो नई लाइन बन रही है, जिसके बारे में सबको पता है, 6 महीने 8 महीने ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन आप पकड़ के चलो साल भर में वो लाइन चालू हो जाएगी। और वहां पे चौक करके एक रेलवे स्टेशन है जो इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब हार्डली 5 से 6 मिनट ड्राइविंग डिस्टेंस। इसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ और डिटेल्स देता हूं। बिल्डिंग के जस्ट सामने स्वामी नारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी चीज है। प्लस कनेक्टिविटी, जैसे अगर आप मुंबई से आ रहे हो, नवी मुंबई से आ रहे हो, तो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे जो है NH04, उससे ये प्रोजेक्ट 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। देखो बारिश बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं पूरा इंफॉर्मेशन आपको जरूर देके कंप्लीट करूंगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, क्योंकि मुंबई 3.0 में ये लोकेशन आता है, जैसे कि गोदरेज है, हीरानंदानी है, वाधवा है, लोधा है, LNT है। ये सब मैंने लिख के रखा है, आपको इन डिटेल बता रहा हूँ। अब इस प्रोजेक्ट से आप आगे जाते हो, शिल्पा शेट्टी का एक प्रोजेक्ट आ रहा है। इनफैक्ट अजय देवगन का फार्म हाउस है थोड़े से आगे, क्योंकि ग्रीनरी से भरा हुआ एरिया है, माउंटेन है, वाटरफॉल्स हैं, तो ऐसे लोग आपको यहाँ पर हमेशा मिलेंगे। इसके बाद बहुत सारे डैम जो आपको अच्छा व्यू देता है, शाम को चिल करना है, बैठना है, रिलैक्स करना है, बहुत सारे डैम्स हैं। बिल्डिंग से ही 1 मिनट पीछे जाओगे, मैंने आपको वीडियो में दिखाया, पॉन्ड है, छोटा सा लेक टाइप सेटअप है, तो बहुत ही हैपनिंग एरिया है। अगर आप यहाँ पे फ्लैट लेके रहते हो, कभी कभार आते हो, या एयरबीएनबी पे भी डाल देता हूँ, जबरदस्त रिस्पॉन्स। 1 RK का 3,000 रुपए एक दिन का, 1 BHK का 4,000 रुपए एक दिन का, 2 BHK का 5,000 रुपए पर डे।
और महीने में मैं ये नहीं बोलता कि 30 का 30 दिन एयरबीएनबी आपका बुक रहेगा, 10 दिन भी है, 15 दिन भी है, तो भी 50-60 हजार रुपए आपके साइड इनकम हो जाते हैं। उसमें आपका ईएमआई भी कट जाएगा, उसके बाद आपको कुछ पैसे भी बच जाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड होम पॉइंट ऑफ व्यू से, या आने वाले टाइम में अगर आप मुंबई ट्रैवल करना चाहते हो, चौक रेलवे स्टेशन ऑपरेशनल हो जाएगा, तो पनवेल करजत की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। आप इसको प्राइमरी होम के हिसाब से भी देख सकते हो, लेकिन आने वाले 1 साल या 2 साल के बाद। यहाँ पे फेज 2 का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है, सीसी 1 हफ्ते में आ जाएगा। पुणे अगर आपको जाना है तो मिसिंग लिंक ऑलरेडी चालू हो गया है, 55 मिनट की दूरी पे आपको पुणे कनेक्ट हो जाएगा मिसिंग लिंक के थ्रू। इसके बाद सेंटर ऑफ मुंबई, ये जो प्रोजेक्ट है सेंटर ऑफ मुंबई एंड पनवेल है, मुंबई और पनवेल के एकदम बीच में है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटरफॉल्स, माउंटेन्स, ग्रीनरी, ये चारों तरफ है। ये चीज मैंने 10 बार रिपीट करी होगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट यही है। इनफैक्ट प्राइसिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूं और ये वीडियो खत्म करता हूं। अगर आप यहाँ पे 1 RK अपार्टमेंट लेना चाहते हो, 1 BHK लेना चाहते हो, 2 BHK लेना चाहते हो, सब आपको मिलेगा। 1 RK की प्राइसिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 23,50,000 रुपए प्लस टैक्सेस, मतलब 23,50,000 में आपको 1 RK मिल रहा है प्लस टैक्सेस। फिर आप और रेडी टू मूव है, तो आप लेते ही रजिस्ट्रेशन करते ही एयरबीएनबी पे दे सकते हो, आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगा। 1 BHK का मन है तो 31,50,000 रुपीज प्लस टैक्सेस, 2 BHK 50,50,000 रुपए प्लस टैक्सेस। जो भी प्राइसिंग है नेगोशिएबल है, स्लाइटली नेगोशिएबल रहने वाला है। अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अच्छा खासा आपको लोकेशन मिल रहा है। अगर ऐसे किसी लोकेशन पे आप इंटरेस्टेड थे या हो, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर कॉल करो, एक बार साइट विजिट करो। कोई भी डिटेल आपको चाहिए या वीडियो आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। अगला वीडियो बारिश में भीगते भीगते कहाँ बनाओ, कौन से लोकेशन का बनाओ, आप कमेंट करके बताओ। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है, बहुत बोलना पड़ता है, बहुत घूमना पड़ता है, आप देख ही रहे हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।